जिनकी अकाले मौत होती है वो भूत प्रेत बनते हैं। समझा? जो भूत प्रेत बनते हैं वो ज्यादा पाप करने वाले हैं या कम पाप करने वाले हैं? और जो ज्यादा पाप करते हैं वो भगवान के बच्चे होते हैं या देहधारी धर्मपिताओं के बच्चे हैं? वो देहधारी धर्मपिताओं के चलाए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं, वो श्रीमत पर चलने वाले नहीं हैं, दर दर की ठोकरें खाने वाले हैं। भूत प्रेत क्या करते हैं? दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो वो भूत प्रेत आत्माएं खास करके 7 धर्मों से कनेक्टेड हैं। 7 धर्मों के 7 धर्म पिताएं हैं। क्या? इस्लाम, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख और आर्य समाज। ये 7 धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स हैं उनमें अच्छे से अच्छे भी हैं, क्योंकि उनकी भी मालाएं होती हैं। माला तो सब धर्म में घुमाते हैं कि नहीं? तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो माला में जाती हैं, और जो माला में नहीं आती हैं वो नीची आत्माएं हैं, नीचा पुरुषार्थ करने वाली हैं, ज्यादा पाप कर्म करने वाली हैं, या पुण्यात्माएं हैं? पाप करने वाली आत्माएं, वो सब भूत प्रेत बनते हैं। उनमें से जो स्त्री चोले वाले होते हैं वो भूत नहीं बनते। और वंदे मातरम का भेद में आपके हाँ, वंदे मातरम, हाँ, उसका भेद में आपके वंदे मातरम का अर्थ है, माता किसे कहा जाता है? हाँ? अरे माता जो टाइटल पड़ा है वो किसका पड़ता है? हैं? अरे अरे कोई कन्या बैठी है उसको माता कहेंगे? वो तो कन्या है। माता कब कहा जाता है? हैं? जब पति बनाया हो। पति माने पाते, रक्षक बनाया हो, उसको माता कहा जाता है। और रक्षक एक होगा या अनेक होंगे? हा? माता जो एक रक्षक बनाए जीवन में वो अच्छी माता पूजनीय, या अनेक रक्षक बना ले तो पूजनीय? एक रक्षक बना दे। तो ये संगम युग की बात है खास। मैं माताओं को कन्या बना देता हूं, कन्याओं को माता बना देता हूं। तो सारी माताएं भी हैं और वो एक शिव की बन जाती हैं, तो वंदे दुनिया करती है। क्या? सारी दुनिया किन माताओं को वंदे मातरम करती है? जो एक बाप की बन जाती है। वंदे मातरम, वंदे जगदम्बा नहीं कहते हैं। क्या? वंदे मातरम। जगदम्बा में और भारत माता में क्या फर्क है? हैं? हाँ, वो सारा जगत उस माता के ऊपर हावी होता है, और भारत माता के ऊपर कोई हावी होकर के नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक शिव की शक्ति बन करके रहती है। तब उस माता को वंदे मातरम कहा जाता है। ये पवित्रता की खासियत है। जन्म जन्मांतर की पवित्रता जिसके अंदर है उसके लिए कहा गया है वंदे मातरम। फिर उसकी भुजाएं भी हैं नंबरवार।
जो भुजाएं हैं सहयोगिनी हैं, प्योरिटी में सहयोग देने वाली हैं, वो भी वंदे मातरम। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। एक है या शिव शक्तियां अनेक हैं? अनेक हैं। इसलिए बोला तुम सब पार्वतियां हो। है क्या हो? पार लगाने वाली हो, पार्वती हो। धन वाली होती है तो कहते हैं धनवती, कहते हैं ना। ऐसे ही पार्वती, पार्वती माना पार लगाने वाली। अंदर से नियत खराब हो, विकार भोगने की नियत हो तो पार लगाएगी या डुबोएगी? तो डुबो ही देगी। वो पार्वती कैसे हो सकती? हाँ, जो उत्तराखंड में जो जल प्रवाह हो गया उसमें बहुत सारे लोग मर गए, वो सब अकाले मौत हो गए। हाँ हुई। हाँ, वो केदारनाथ जो है वो 4 धामों में से एक धाम है या नहीं है? जो 4 धाम हैं वो कौन कौन से धर्मों से कनेक्टेड हैं? 4 मुख्य धर्म हैं। उन 4 मुख्य धर्मों में से जो पहला धाम है उस पर पहले कहर टूट गया है। वो विधर्मियों का धाम हुआ या स्वधर्मियों का हुआ? कैसे? उस तरफ से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी की जो देह अभिमानी की मिट्टी है वो चिपकने वाली है या गंगा की मिट्टी की तरह थोड़ा सा पानी डालो तो धुलने वाली है? चिपकने वाली मिट्टी है। कौन सा धर्म है जो देह की चिपक चिपक में ज्यादा मरता है? इस्लाम धर्म। तो वो इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा है वो मंदिर उसकी यादगार है। जो मंदिर में मुखिया हैं, पूजा करने वाले पुजारी हैं और वो मंदिर है, वो बच गया क्या? और बाकी सब विनाश हो गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो भगवान के बंदे होते हैं वो विनाश में सुरक्षित रहेंगे। वो भक्ति मार्ग का मंदिर था। अभी दुनिया में भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है या ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है? तो भक्ति मार्ग की शूटिंग दिखाई गई। इस्लाम धर्म पहले मरेगा। मुरली में क्या बोला? कौन पहले मरेंगे? ये इस्लाम ही पहले मरेंगे। और है उनके कंठ तक जल गया लेकिन वो मूर्ति नहीं गिरी। हाँ। और ब्रह्मा की बेटी निर्मल शांता ने शरीर छोड़ दिया बाबा। ब्रह्मा बेटी निर्मल शांता, हाँ, शरीर छोड़ दिया। ये तो सबको मालूम है। ये क्या बात आप फिर सुना रहे हैं? आप कोई नया अखबार निकाला है क्या? है है। आप पूछना क्या चाहते हैं? कुछ पूछना चाहते हैं क्या? है? ये तो आपने हद की बात पूछी। अच्छा, कुछ पूछना नहीं चाहते, छोड़ो। हाँ, वो यज्ञ के बारे में है?
यज्ञ के बारे में असलियत सुनाती थी ना, है? निर्मल शांता दादी हाँ यज्ञ के आदि के बारे में वो सच्चाई बता देती थी, तो उसको उसका मुंह बंद कर दिया था। यज्ञ के बारे में सच्ची हिस्ट्री मनोहर दादी सुनाती थी, लेकिन मनोहर दादी को कभी किसी स्टेट का जोनल हेड नहीं बनाया गया, किसी सेंटर का इंचार्ज भी नहीं बनाया गया। क्योंकि वो हैं यज्ञ की सच्ची हिस्ट्री सुनाती थी। बड़े दीदी दादियां विरोध करती रहे, लेकिन सच्ची बात सुनाने से कभी झिझकती नहीं थी। निर्मल शांता दीदी दादी भी भोली थी, और भोलेपन में वो जो कुछ बोलती थी वो सच्चाई ही बोलती थी। इसलिए माउंट आबू के जो हेड्स थे, उन्होंने उनको इंजेक्शन लगा लगा के उनकी स्मृति शक्ति छीन करा दी। उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल पाता था, याद ही नहीं था। हाँ बाबा, फिर मनोज दादी ने भी ये इसके सेवक राम के बारे में या पंचापिता के बारे में बताया नहीं कभी? हाँ नहीं बताया उन्होंने बताया नहीं, या उनका जो बताया हुआ लेख है, लिखा हुआ लेख है, वो कभी छपाया नहीं गया। क्या हुआ होगा? हैं? लेकिन जब बताती थी तो नहीं बताती थे ना, छपाने की क्या बात है? जब प्रत्यक्ष सुनाती थी, हाँ? उस समय सुनाया नहीं, कुछ भी सुनाया नहीं। आपने क्या सुना? सब जगह बैठ के बहुत बात सुना आपने, सब जगह बैठ करके सुना। जहां जहां मनोहर दादी जाकर के सुनाती थी, वहां बैजनाथ भाई सुनते थे। कमाल है। बहुत बार सुना मैं। हाँ, बहुत बार सुना, लेकिन उस समय जब आपने सुना, वो कौन सा सन था? 80 के बाद, 1980 के बाद। और उन्होंने कब शरीर छोड़ा? और बाबा, शिवलिंग के ऊपर इस सावन महीने में धतूरे का फूल चढ़ाते हैं। तो धतूरे का फूल इतना बदबूदार होते हुए भी वो क्यों चढ़ाते हैं उसके ऊपर? ये अक का फूल बाबा ने बोला, धतूरे का फूल बोला, और सावन के महीने में शिवलिंग को गुलाब के फूलों से भी सजाया जाता है सोमवार को, वो भी बोला। रूह है गुलाब। तो ये रूह है गुलाब क्या है, अक का फूल क्या है, और ये धतूरे का फूल क्या है? अगर ये नहीं मालूम है तो क्यों का जवाब नहीं मिलेगा। रूह है गुलाब माने रूहानियत की स्टेज में रह करके दिव्य गुणों की, प्योरिटी की खुशबू छोड़ने वाला, वो हुआ रूह है गुलाब। और जो अक का फूल होता है वो बहुत छोटा होता है और दुर्गंध वाला होता है कि सुगंध वाला होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में दुर्गंध किस बात की होती है? हैं? विचार की दुर्गंध होती है। क्या? जो बच्चियां आज के दूषित समाज में, छोटी छोटी उम्र की बच्चियां समाज के जो सभ्य जन कहे जाते हैं उनके द्वारा भी, अड़ोस पड़ोसियों के द्वारा, संबंधियों के द्वारा
दूषित कर दी जाती हैं बचपन में, व्यभिचारिणी बन जाती हैं और फिर आकर के यज्ञ में समर्पित हो जाती है। कोई कली हो और कली को बचपन में ही कोई पक्षी खोट मार दे तो वो प्रफुल्लित फूल बनेगी? बनेगी? नहीं बनेगी। बेचारी का टिर्री शरीर रह जाता है। शरीर की जो है वो बाढ़ नहीं हो पाती है, जिसे आज के डॉक्टर लोग कहते हैं ग्रोथ। क्या कन्याओं के ऊपर है जब कुछ ऐसा दुष्कर्म हो जाता है, छोटी कन्याएं या बड़ी कन्याएं, तो उनका ग्रोथ एग्जामिनेशन होता है कि इनकी ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ी, उसका कारण निकाल लेते हैं। वो कारण निकलता है कि उनके साथ बचपन में ही दुष्कर्म कर दिया गया। तो ऐसी कन्याएं जब यज्ञ में समर्पित होती हैं तो बाबा की बच्ची तो बन गई। बाबा की बच्ची बनी है तो फूल बनेंगी या नहीं बनेंगी? बनेंगी तो। लेकिन यज्ञ में समर्पित होने के बावजूद भी उन्हें याद क्या आता रहता है? कन्या की एक टेंडेंसी होती है कि उनके जीवन में जो व्यक्ति पहली छाप डालता है वो व्यक्ति सारा जिंदगी याद आता है। बाबा की याद में कट लगने लगती है। तो वो हुए अक के फूल। और जो माताएं तो पहले ही बन चुकी हैं, बच्चे भी पैदा कर चुकी हैं, कोई बात नहीं, माताएं कही जाती हैं। तब शादी हो, बच्चे पैदा करें, बच्चे माँ माँ कहें तो माँ हो गई। लेकिन ज्ञान में आने के बाद अगर अपवित्र बनती हैं तो अव्यभिचारिणी हुई या व्यभिचारिणी हुई? हैं? अव्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी हो गई। और वो व्यभिचारिणी होने के कारण वो धतूरे का फूल जैसे लंबे छेद वाला होता है, ऐसी उनकी दशा हो जाती है। उसमें से सुगंध निकलती है या दुर्गंध निकलती है? व्यभिचार की दुर्गंध निकलती है। इसलिए उनको कौन सा फूल कहा जाता है? दत्त पूरा। बाबा के उर में तो लगी, बाबा के गले का हार तो बन जाती है, लेकिन कैसी? दत्त तेरे। तो नाम जो है वो काम को प्रत्यक्ष कर देता है। धतूरे का फूल वो भी गले का हार बन जाते हैं। क्यों है? क्यों बन जाते हैं? अरे बाबा ने कहा क्या वैश्याएं माला का दाना नहीं बनेगी? आज की दुनिया में, कलयुग के अंत समय, अंत जन्म की दुनिया में कन्याएं माताएं अगर पतित होती हैं तो उस पतितपने का कारण कौन बनता है? पुरुष बनते हैं या कन्याएं माताएं बनती हैं? पुरुष ही बनते हैं। इसलिए बाप उन माताओं को भी क्षमादान करते हैं जैसे कन्याओं को क्षमादान करते हैं। वो माताएं भी गले का हार बनती है, शिव बाबा के ऊपर अर्पण की जाती है और पुरुषार्थ में आगे जाती है। और बाबा
सोमवार के दिन शिवमुठ भी चढ़ाते हैं। शिवमुठ बोलते हैं उसे, तांदूळ, चावल चावल चढ़ाते हैं। मूंग, हाँ, कभी चावल चढ़ाते हैं, कभी मूंग चढ़ाते हैं, कभी खीर चढ़ाते हैं। अलग अलग ये बीज है। बीज। जो बीज है, खास करके चावल, वो चावल देह अभिमान का छिलका उतरा हुआ आत्मा का स्वरूप है। जब टीका लगाते हैं मस्तक पर तो क्या लगाते हैं? चावल लगाते हैं। माने वो मस्तक में रहने वाली आत्मा जो टिकी हुई है मस्तक में, जिसको भी देखती है किस रूप में देखती है? चावल के रूप में देखती है। छिलका उतरा हुआ चावल के रूप में देखती है। किसी आत्मा को देवहानी स्टेज में नहीं देखती। जैसे बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे सात्विक रूप को देखता हूँ या तुम्हारे वर्तमान तामसी रूप को देखता हूँ, है? तुम्हारे सात्विक रूप को देखता हूँ। सात्विक रूप तो छिलका उतरा ही हुआ होगा। और सोमवार के दिन उसको बेलपत्री चढ़ाता है, उसका अर्थ क्या है? सोम माने क्या? चंद्रमा। सोमवार, सोमनाथ। किसको ना था? किसको कंट्रोल में किया है? सोम को कंट्रोल में किया। सोम को ना था। सोम माने ब्रह्मा। ब्रह्मा रूपी जो सोम रस देने वाला है, उसको नाथ लिया, कंट्रोल कर लिया। तो सोमवार के दिन क्या होता है? क्या बताया? बेलपत्री चढ़ाते हैं। बेलपत्री चढ़ाते का मतलब क्या हुआ? दुनिया के जो 3 पत्रे हैं विशेष, 3 आत्माएं विशेष हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली, विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली और शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली, ये तीनों ही आत्माएं एक डंडी से जुड़ जाती हैं। कौन डंडी? शिव। जैसे यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो यज्ञोपवीत के 3 सूत्र किस बात के सूचक हैं? ब्रह्मा का ज्ञान सूत्र, विष्णु का ज्ञान सूत्र और शंकर का ज्ञान सूत्र। तीनों ज्ञान सूत्र मिलकर के जब एक गांठ में बंध जाते हैं तो उस गांठ का नाम क्या देते हैं? ब्रह्म फांस। और ब्रह्म तो बहुत हैं। कौन से ब्रह्म में फंस गए? हाँ, उसी ब्रह्म में फंस गए जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है। वो यज्ञोपवीत जब धारण कर लेता है ब्राह्मण तो पक्का ब्राह्मण कहा जाता है। जब तक यज्ञोपवीत धारण नहीं किया, 3 सूत्रों का ज्ञान बुद्धि में आया नहीं, तब तक पक्का ब्राह्मण नहीं कहा जाता। और लेकिन बाबा वो लिंग के ऊपर जो ये बेल का पत्ता चढ़ाते हैं 3 पत्तों वाला, वो एक आदमी कई पत्ते चढ़ाते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? तो ऐसा क्यों 108 का भी गायन है कि 108 चढ़ाना चाहिए? हर धर्म में 3 आत्माएं विशेष होंगी या नहीं होंगी? 2 बीज रूप आत्माएं। इब्राहिम ऊपर से आता, किस में प्रवेश करता? आधार मूर्त में प्रवेश करता। आधार मूर्त का जन्म किससे होता? बीज रूप से होता। तो 3 मुख्य आत्माएं हो गई हर धर्म के ऊपर। तो अनेक हैं या एक हैं? अनेक धर्म हैं। उन धर्मों के अनेक मठपंथ, अनेक छेड़े हैं। इसलिए
ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान में निकालना और शिव बाबा का बनाना अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है। जो शरीर का दुख है, बाप की याद करने से पाप नहीं करता। शरीर का दुख है, शरीर का जो दुख है, हाँ, बीमारियां आदि, बाप की याद से क्या नहीं कर सकता है? बाप की याद से शरीर की जो बीमारियां हैं, हाँ, वो नहीं कर सकता है। हाँ कर सकती है। जैसे दवाई खाई जाती है तो दवाई खाने के बाद लगातार खून में भिदती है कि नहीं भिदती है? हैं? लगातार खून में असर कर जाती है दवाई। जैसे इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन भी दो तरह का होता है। एक मांस में लगाते हैं, वो धीरे धीरे असर करेगा क्योंकि देह अभिमान का मांस है। और एक नस में लगाया जाता है, कहते हैं ना इसने तो नस पकड़ ली। तो नस में जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो खून में तुरंत रिद बिद जाता है। ऐसे ही है शिव बाबा की याद। शिव बाबा की याद में जब मंथन मनन चिंतन मंथन बंद हो जाता है, ये याद की दूसरी स्टेज है। उस दूसरी स्टेज को भी क्रॉस करके आत्मा पहली बीज रूप स्टेज में जब पहुंचती है तो जैसे नसों में इंजेक्शन लगाया जाता है, तुरंत असर करता है। ऐसे शिव बाबा की याद भी अंत में ये हॉस्पिटल रहेंगे हैं? नहीं रहेंगे। ये केमिस्टों की दुकान और दवाइयां रहेंगी। इन दवाइयों को बनाने वाले जो कारखाने हैं, फार्मास्यूटिकल क्या कहते हैं? हाँ, फार्मेसी हैं? हाँ, वो कारखाने रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये डॉक्टर रहेंगे? हैं? नहीं रहेंगे। ये डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने वाले स्कूल रहेंगे? ये भी नहीं रहेंगे। तब क्या करेंगे? हैं? हाँ, शिव बाबा रूहानी डॉक्टर तो है, लेकिन उसका इंजेक्शन की जरूरत है। वो इंजेक्शन जो लगाना जानते होंगे वो अपनी बीमारी का भी इलाज करेंगे और दूसरों की बीमारी का भी इलाज कर सकेंगे। सबसे बड़े से बड़ी दवाई है क्या? शिव बाबा की याद। बाबा, बड़े बड़े शहरों में जकातना का पहले बंद करवा दिया था। बड़े बड़े शहर होते हैं ना, महानगर, हाँ, तो ऑक्ट्राई चलता था पहले। क्या चलता था? नाका लिया जाता था ना, ऑक्ट्राई, जगत नाका। चुंगी। हाँ, चुंगी। हाँ, वो कुछ समय के लिए बंद करवा दिया था। हाँ, फिर से चालू करवा दिया। तो उसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है? हाँ, रास्ते हैं ना, उन रास्तों पर चुंगी चौकी बनाई जाती है। क्या? और किसी शहर में जाने के रास्ते एक ही होते हैं या अनेक रास्ते होते हैं? अनेक रास्ते। तो कोई टाइम हुआ होगा कि वो जो अलग अलग रास्ते हैं उन रास्तों पर चुंगी लेना बंद कर दिया, अभी फिर चालू कर दिया। मतलब गवर्नमेंट को तो ज़्यादा पैसा चाहिए या कम पैसा चाहिए? देखा कि बहुत घाटा हो गया है तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट ने फिर चालू कर दिया। हाँ, श्रावण मास में शिव की पूजा क्या करते हैं? श्रावण मास में शिव की पूजा क्या करते हैं? श्रावण मास में शिव की पूजा क्यों करते हैं? हाँ, सबसे ज्यादा बरसात कौन से महीने में होती है और कौन सा युग है? संगम युग है श्रावण मास। क्या है? श्रवण शक्ति का मास है। तो यही कारण है कि श्रावण मास में जैसे स्थूल बरसात बहुत होती है, ऐसे ही संगम युग में
कौन सी बरसात होती है? ज्ञान की बरसात ज्यादा होती है। और जिस महीने में ज्ञान की बरसात ज्यादा होती है उस महीने में शिव की पूजा भी ज्यादा होती है। और कोई महीने में शिव की पूजा होनी चाहिए क्या? और कोई युग में शिव की पूजा होनी चाहिए? इतनी पूजा और कोई युग में नहीं होती जितनी पूजा श्रावण मास में होती है। ये संगम युग है, स्वर्णिम युग है। जब स्वर्णिम युग संसार में प्रत्यक्ष होता है तो बहुत पूजा होती है शिव बाबा की। अभी तो कम होती है। क्या? दुनिया वाले तो जैसे मानते ही नहीं। मानते ही नहीं। और जो ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मण हैं, नीची नीची कुरियों वाले, वो बेसिक वाले मानते हैं? वो भी नहीं मानते। अच्छा, एडवांस के जो सब ब्राह्मण हैं वो एक जैसा मानते हैं? वो भी नहीं मानते। वो भी 9 प्रकार के बीज हैं, 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं। जो अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण हैं वो बहुत मान्यता देते हैं। ऐसी ही मान्यता जब सारी दुनिया में होने लगे, किसकी है? शिव बाबा की, तब कहेंगे श्रावण का महीना। सारी दुनिया में कौन सा धंधा चलेगा? है? सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ऐसा भी टाइम आएगा कि सारे धंधे दुनिया के चौपट हो जाएंगे। विनाश का ऐसा कहर संसार में प्रकृति के द्वारा, सरकारों के द्वारा, समाज के द्वारा ढाया जाएगा। सब धंधे चौपट हो जाएंगे। क्या? जब सारे धंधे चौपट हो जाएंगे तो कौन सा धंधा चलेगा? है? जो ईश्वरीय ज्ञान को लेने वाले हैं, ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने वाले हैं, ईश्वरीय ज्ञान की गहराई में जाने वाले हैं, उनका धंधा बहुत चलेगा। वो भूख नहीं मर सकते। और बाबा, शिव जयंती क्यों मनाई जाती है? शिव जयंती क्यों मनाई जाती है? हाँ, तुम्हारी जयंती क्यों मनाई जाती है? बोलो, तुम्हारी जयंती मनाई जाती है कि नहीं? नहीं मनाई जाती। मम्मी पापा तुम्हारी जयंती नहीं मनाते हैं? अरे, उन्हें मालूम तो है तुम्हारा जन्म कब हुआ, मालूम है? हाँ, तो उन्हें याद नहीं आता? बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन। वही बर्थडे मानी जयंती। जो बर्थडे है वो ही जयंती है। तो जयंती मनाई तब जाती है जब उस दिन की याद आती है कि जन्म कब हुआ। तो ऐसे ही जन्म जो है वो तब माना जाता है जब बच्चा गुप्त से प्रत्यक्ष होता है। गर्भ में गुप्त था, पता ही नहीं था बच्चा है कि बच्ची है, लूला है या लंगड़ा है या कैसा है। जब बाहर आया, प्रत्यक्ष हुआ, तो सबने देखा, सबने जाना शिव भोला भगवान। ऐसा भी दिन आएगा कि नहीं? अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, दुनिया के जितने भी मीडिया के साधन हैं, सबके द्वारा दुनिया में सबको पता चलेगा कि शिव बाबा इस संसार में आ गया। तब कहेंगे जयंती। अंत में क्या हो गई? जय जयकार हो गई। तो अभी अंत है या नहीं है? अभी अंत है? नहीं है। अभी अंत नहीं है, तो शिव बाबा की जयंती भी नहीं है। अंत की निशानी क्या होगा? अति होगी तब अंत होगा। और जब अंत होगा तो संसार में शिव बाबा भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष होना माने जन्म होना, जयंती होना। तो अभी जयंती नहीं है,
अभी जल्दी जयंती होने वाली है। बाबा, हाँ, गंगा यमुना सरस्वती नदियों का भेद का अर्थ डिटेल में बताइए। गंगा यमुना सरस्वती का भेद का अर्थ डिटेल में बताइए। वेद का अर्थ डिटेल में बताइए। इसमें डिटेल की क्या बात है? भक्ति मार्ग में गंगा यमुना सरस्वती इन तीनों नदियों का बड़े से बड़ा मेला कब लगता है? अरे इलाहाबाद में इन तीनों नदियों का मेल होता है कि नहीं है? तो कुंभ का मेला होता है। जब ज्ञान कलश इन नदियों को मिलता है तब कुंभ का मेला मनाया जाता है। तीनों नदियां मिलकर के एक हो जाती हैं। तो पहले अलग अलग रही होंगी कि एक थी? है? अरे तीनों नदियां पहले अलग अलग रही होंगी। अभी वर्तमान काल में वो तीनों नदियां गंगा के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली, यमुना के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली और सरस्वती के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली तीनों अलग अलग हैं कि एक हो गई है? अभी अलग अलग है। जब तीनों मिलकर के अल्लाह के बाद में क्या कहा? अल्लाह का बाद, जैसे फरक्काबाद, जैसे अल्लाहाबाद। किसका बाद? अल्लाह का बाद। अल्लाह का आबाद किया हुआ कौन सा नगर है? अल्लाहाबाद। वो कौन सा नगर है जहां अल्लाह आबाद हो जाता है? अरे ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कौन सा नगर है जो अल्लाह के आने से आबाद होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में। अरे इतने यहां ब्राह्मण बैठे हुए हैं, उनको यही पता नहीं कि अल्लाह का वो नगर कौन सा है जो आबाद होता है सारे संसार के बीच में है? कहाँ है? फरक्काबाद के लोग मालिक को, विश्व के मालिक को बहुत मानते हैं। और कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम क्यों नहीं लिया? फरक्काबाद का ही नाम क्यों लिया? अरे इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो डिस्ट्रिक्ट होगा जहां से विश्व का मालिक प्रत्यक्ष होता है। तो उसकी तरफ मुरलियों में इशारा किया। एक मुरली में नहीं, कई कई मुरलियों में इशारा दिया है। मालिक घर का मालिक होगा ना, वो मालिक निराकार है या साकार है? फरक्काबाद वालों से पूछो, जाकर पूछो, उन्हें बताओ। तो वो फरक्काबाद की तरफ कोई एक दुनिया की नजरों से अनजान स्थान है क्या? दुनिया की नजरों से अनजान है, लेकिन जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है तो संसार में आबाद हो जाता है। तो उसका बेहद का नाम क्या पड़ता है? अल्लाहाबाद। अल्लाह ने आकर के उसको आबाद किया। जहां तीनों नदियां आकर के इकट्ठी होती हैं तब कहा जाता है अल्लाहाबाद। 16 सोमवार करते हाँ, मनोकामना पूर्ण होने के लिए। इसका बेहद में अर्थ क्या है? सोम कौन है? कौन है सोम? ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा की गोद में कितने धर्म पलते हैं? 8 धर्म पलते हैं। 8 धर्मों की 8 पटरानियां हैं, है या नहीं है? 8 पटरानियां।
सतयुग में जाकर के उन 8 पटरानियों के 8 पटराजा भी होंगे या नहीं होंगे? हैं? होंगे। तो वो 8 पटरानियां और 8 पटराजा कितने हुए? 16 आत्माएं ऐसी हैं जो ब्रह्मा जैसा पुरुषार्थ करने वाली है। क्या? नारायण और नारायणीय। इसलिए 16 सोमवार प्रसिद्ध है। और ओम शांति।